हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल बेट टॉक पे। वजीर एक्स पे बैक टू बैक कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है उनकी कम्युनिटी के साइड से भी, और कुछ ना कुछ चीज़ें हमें हर दिन देखने को मिल रही है वजीर एक्स के रिलेटेड। उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड किए थे लास्ट एक दो दिनों में कि कब तक आपको रिफंड मिलेगा। मैंने बताया था कि फरवरी से जून तक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किस अमाउंट पे मिलेगा, किस डेट का स्नैपशॉट लिया है। मैंने ये भी बताया था आपको कि 18 जुलाई 2024 तक जो आपका अमाउंट था पोर्टफोलियो में, उस बेसिस पे आपको आपका रिफंड मिलने वाला है। तो बहुत सारी डिटेल्स मैंने दी है इन सारे वीडियोस में, प्लीज़ आप चेकआउट कर लीजिएगा पहले जा करके। और आज अगर आप नए हैं तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि बार बार बैक टू बैक वजीरेक्स के यूजर्स के साथ धोखा हो रहा है। अ, क्योंकि पूरी कम्युनिटी, पूरी दुनिया में लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इकलौते इंडियन यूजर्स हैं, वजीरेक्स के यूजर्स हैं, जो ये ट्रबल फेस कर रहे हैं इस टाइम पे। क्योंकि अभी एक वजीरेस के साइड से एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि बाइनेंस ने, जी हाँ बाइनेंस ने, ये कुछ घंटे पहले की न्यूज़ है कि बाइनेंस ने डी लिस्टिंग करने का डिसीजन लिया है वजीरेक्स टोकन को। 4-5 साल पहले ये टोकन एक टाइम पे वजीरेक्स पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर, बाइनेंस पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता था। आज के टाइम पे बाइनेंस ने इसे डी लिस्ट करने का डिसीजन लिया है। अब ये किस बेसिस पे लिया गया है, आई थिंक कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, जाहिर सी बात है। क्रेडिबिलिटी खराब ही है वजीरिस्ट की, और बहुत सारे यूजर्स कंटिन्यूअसली पूछ भी रहे थे ट्विटर पे, बाइनेंस से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि कुछ वो स्टेप ले। तो उन्होंने अपने साइड से इस स्कैम टोकन को डिलिस्ट करने का डिसीजन ले लिया है। और आप देख सकते हैं कि लास्ट अभी कुछ घंटों के अंदर वो ऑलमोस्ट 56% तक डाउन हो गया है। ये मैं कह सकता हूँ कि ये एक तरह से एंड है वजीरेक्स टोकन का और वजीरेक्स का भी। मुझे नहीं पता क्या गेम प्ले कर रहे हैं निश्चल, जो उनके उनके जो सीईओ हैं, या क्या उनकी आगे की प्लानिंग है, किस बेसिस पे, किस कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी चीज़ें प्लान करते हैं। क्योंकि आपके पास ना कम्युनिटी का सपोर्ट है। बाइनेंस जो इतना बड़ा एक्सचेंज था जिसपे सब 90% लिक्विडिटी होती है पूरे वर्ल्ड की, उस पे से अगर आपका टोकन हट गया तो फिर समझ लीजिए आपका टोकन ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। तो ये मैं बता दूं जो भी यूजर्स हैं, कोई फेक होप्स नहीं दूंगा मैं। वजीरेक्स का टोकन बाइनेंस से हटना एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है सब यूजर्स के लिए, क्योंकि वजीरेक्स का टोकन अब इसके बाद यहाँ से डेड हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग। साथ ही साथ वजीरेक्स की साइड से क्या रिस्पॉन्स आया है, तो उन्होंने एक ट्विटर पे, एक्स पे एक ट्वीट किया था। वी आर gearing up for a fresh start with enhanced services and recovery driven approach for scheme creditors. Following scheme approval, we plan to reopen the Wazirix platform and launch a decentralized exchange with innovative features to enhance users' experience and provide a robust platform. वजीरेक्स को निश्चल को वजीरेक्स जो है उन लोग उनका साइड से एक डिसीजन आया है कि वो फिर से टोक अपना जो प्लेटफॉर्म है वो रीस्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली वो लॉन्च करने वाले हैं अपना डेक्स। मैं आपको बता दूं डेक्स क्या होता है। और अभी तक आप जो प्लेटफॉर्म देख रहे थे वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज था, ठीक है, जहाँ पे आपको केवाईसी और बहुत सारे डिटेल्स शेयर करने पड़ते थे। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेक्स में ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है, तो काफ़ी डिफरेंट होता है अल्टीमेटली। तो कब वो लॉन्च करेंगे अपना प्लेटफॉर्म, कब वो रीओपन कर रहे हैं, उसका डेट मेंशन नहीं है। वो रिफंड कब तक देंगे, जो मेन चीज़ें हैं, हमें नहीं मतलब है कि आप अपना प्लेटफॉर्म कब रीओपन करेंगे, कब आप अपने डेस्क के साथ क्या करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली निश्चल की प्लानिंग यही है कि वो देख रहे हैं अगले एक साल में इंडिया का सबसे बड़ा डेस्क बनाना और वापस से सारे इंडियन यूजर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जो कि आई डोंट थिंक सो कि होने वाला है। क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा यूजर बेस अपना ऑलरेडी खो दिया है इस स्कैम के बाद, इस हैक के बाद। तो डोंट नो, यहाँ पे अभी तक आप अपडेट नहीं किए हैं कि रिफंड कब करने वाले हैं। और आप रिफंड ना करके एक नया डेस्क लाने वाले हैं, मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ आप किसी के पैसे नहीं लौटा रहे और उसको आप नया प्रपोजल दे रहे हैं कि आप यहाँ पे पैसा लगाओ। कितना बड़ा मतलब अपने आप में ही कुछ, आई डोंट नो, पता नहीं कुछ अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी बची है या कम्युनिटी को लेकर कंसर्न बची है, तो पहले उनको रिफंड कर देना चाहिए यूजर्स के पैसे, फिर अपने डेस्क वगैरह इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन अभी यूज फाइनेंस की टीम का पूरा फोकस अपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को लॉन्च करने में है, रिगार्ड रादर देन कि वो पैसे लोगों को जल्दी से जल्दी रिफंड करें। तो आई डोंट नो कि विल वजीरेक्स रिफंड द लॉस्ट प्रॉफिट दैट अ यूजर कुड इजली मेक इन दिस बुल रन और नॉट, बट आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। फरवरी तक मैं आपको प्रेडिक्ट करके दे रहा हूँ कि शायद आपका पैसा रिफंड होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी होप रखें, ख़त्म ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इनको डेक्स वापस लाना है मार्केट में,
अगर इनको यूजर्स वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करने हैं तो इनको रिफंड करना पड़ेगा। उसके बिना इनका डेक्स कोई कर यूज़ करने वाला नहीं है इंडिया में, ये बात क्लियर है। सारी कम्युनिटी, आप और मैं सब जान रहे हैं चीज़। तो बस अभी के लिए इतना ही, ये दोनों अपडेट्स देनी थी आप तक कि अगर वजीरेक्स टोकन है आपके पास तो उससे निकल ही जाइए, भला रहेगा उसमें। और अगर ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, हालांकि बाइनेंस से हटने के बाद ऑलमोस्ट लिक्विडिटी खत्म हो जाती है टोकन की, डेड ही हो जाता है वो। और बाइनेंस का ये, वजीरेस का ये जो अपडेट नया आया है रिगार्डिंग उनका जो डेक्स लॉन्च करने वाले हैं, उसकी अपडेट आप तक पहुंचानी थी मुझे। कोई भी आपकी मेरे कोई भी वीडियो में कोई भी कंसर्न रहे आपका, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा। मैंने अभी लास्ट वीडियो भी अपलोड की थी सारे क्वेरीज को, सारे कमेंट सेक्शन को पढ़ के उनका रिप्लाई करते हुए। तो अल्टीमेटली आपके कोई भी क्वेरीज रहे आप प्लीज़ रिस्पॉन्स करिएगा मुझे, जिससे मैं सारी की सारी क्वेरीज आप तक आपकी सॉल्व करूँ और बहुत सारी नई अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचा सकूँ। थैंक यू सो मच।